गीता सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हमने पहले किया था तुलसीदास जी के दोहों की व्याख्या। आज हम करने वाले हैं तुलसीदास की कविता, जहाँ उनके दोहों का सार कि उनके 10 दोहे थे। 10 दोहों का सार है क्या? एक दोहे के जो अर्थ हैं मैंने फिर दोबारा रिपीट किए हैं। इसमें क्या होगा, आपको यदि आप व्याख्या को अच्छी तरह नहीं भी समझ पाए तो सार से आप व्याख्या को अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्योंकि मैंने प्रत्येक दोहे के अर्थ अलग अलग लिखे हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित 10 दोहे संकलित हैं, जिनमें कवि की भक्ति एवं नीति से संबंधित भावनाएं व्यक्त होती हैं। सबसे पहले है पहला दोहा। पहले दोहे में कवि ने बताया है कि अपने गुरु की वंदना कैसे करनी है और वंदना करने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। और वह 4 फल कौन से हैं? 4 फल में से सबसे पहले है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ये चारों फलों की प्राप्ति होती है यदि हम परमात्मा का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। तो तुलसीदास जी दूसरे दोहे में बताते हैं कि श्री राम जी का जो नाम है वह लेने से अज्ञान का जो अंधेरा है वह दूर हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संसार है उसमें गुण और अवगुण वाले व्यक्ति हमेशा होते हैं, जीव और निर्जीव हमेशा होते हैं, दोषों से युक्त होते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, परमात्मा को याद करने वाले होते हैं, वह हंस की भांति ही गुणों को अपनाते हैं और अवगुणों को, दोषों को छोड़ देते हैं। चौथा दोहा है आगे। चौथे दोहे में श्री राम जी के बानरों को समान समझने की बात की गई है। आपको पता ही है, आपने चौथे दोहे की व्याख्या सुनी है, जिसमें कहा है कि जो श्री राम जी हैं वह तरुतर हैं, अर्थात वृक्ष के नीचे रहने वाले हैं। जो कपि हैं अर्थात बानर है, वह पेड़ों पर, पत्तों पर, टहनियों पर रहते हैं। लेकिन श्री राम जी ने उसे क्या कर दिया है? अपने समान बना लिया है। आगे है 5वें दोहे की व्याख्या। 5वां दोहा में क्या लिखा गया है? श्री राम जी के प्रति ममता तथा संसार के प्रति समदृष्टि की भावना व्यक्त की है। अर्थात उनका कहने का मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि प्रेम हो तो प्रेम हो परमात्मा से। परमात्मा श्री तुलसीदास जी का है श्री राम, और आपका जो प्रेम हो वह किसी और से नहीं, परमात्मा से होना चाहिए। लेकिन संसार के सभी लोगों से आपकी जो दृष्टि है वह सम होनी चाहिए, अर्थात आप सभी लोगों को बराबर समझो। छठे दोहे में संतों के समागम के लाभ का वर्णन किया गया है कि हम पाठ, भजन, बंदगी तो करते हैं, लेकिन यदि हम संतों के समागम में जाकर परमात्मा को याद करते हैं तो उसका जो लाभ होता है वह 10 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। आगे है 7वें दोहे। इसमें तुलसीदास जी ने बताया है कि जो दूसरों की संपत्ति और सुख को देखकर ईर्ष्या करते हैं उनकी दुर्दशा होती है, अर्थात उनके भाग्य फूट जाते हैं, उनकी किस्मत फूट जाती है। जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं, जहाँ जो दूसरों के धन को देखकर, संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलते रहते हैं हमेशा के लिए, तो उनकी क्या होती है? दुर्दशा होती है। इसमें यही बताया गया है। 8वां दोहा है, जिसमें चापलूस सभासदों से राजा को सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हजूरी करने वालों से धर्म, शरीर और राज्य का नाश होता है। तो तुलसीदास जी ने बताया है कि सच्चव, वैद, गुर तीन जो रह बोल है भय आस, के सच्चव, वैद और गुरु ये तीनों सदस्य प्रमुख होते हैं सभासद के, और तीनों ही निकम्मे हो जाएं, अर्थात मुंशी भी निकम्मा हो जाए, वह भी भय के कारण झूठ बोल ले, और जो वैद जी हैं वह भी झूठ बोले, और तीसरा जो उसे चलाने वाला है वह भी झूठ बोले। सच, वैद, गुरु, अर्थात गुरु होता है ज्ञान देने वाला, गुरु भी झूठ बोले। ये तीनों झूठ बोले भय के कारण, अर्थात राजा के डर के कारण,
तो क्या होगा, राजा को चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका राज्य भाग खत्म हो जाएगा। क्योंकि धर्म बचता है गुरु के कारण, गुरु झूठा है तो धर्म भी गया। वैद सही नहीं है, वैद भी भय के कारण डर रहा है तो शरीर भी गया, तन की शक्ति खत्म होगी। जो मुंशी है सचिव है वह भी झूठा है, भय के कारण झूठ बोल रहा है, डर के कारण जी रहा है, तो उसका राज्य भाग भी गया। इसलिए 8वें दोहे में बताया गया है कि राज्य को ध्यान रखना है कि किस प्रकार के उसने लोग अपने सभासदों में रखने हैं। 9वें दोहे में कवि ने राम भक्ति हनुमान की प्रशंसा की है, अर्थात जो राम जी के भक्त थे श्री हनुमान जी, उनकी प्रशंसा की गई है कि श्री राम जी जो पुल है वह बांध कर फिर पुल पार करते हैं, लेकिन हनुमान जी को पुल बांधने की जरूरत नहीं है, वह तो पुल के ऊपर से ही उड़कर ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन राम को पुल बांधना पड़ता है फिर वहां पर जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि गुरु से सेवक भी बड़ा हो सकता है जिसकी भक्ति बड़ी है। लास्ट दोहा है 10वां। 10वें दोहे में कवि ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण आस्था से भक्ति करने पर ही श्री राम जी अर्थात भगवान परमात्मा ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उन्हें मिलते हैं, और उन्हें मिलने के कारण संसार की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, जिससे उनका पार हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनका जीवन आनंदमयी, सुखमयी और खुशी से रहता है। तो ये तो थे बेटा आज के तुलसीदास के दोहों की कविता का सार था। पहले हमने किए थे दोहे। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।